बहुत समय पहले करदम नाम के एक महान ऋषि थे। वे जंगल में रहकर भगवान की पूजा और तपस्या करते थे। कई सालों तक तप करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, करदम, तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिलेगी और तुम्हारे घर मेरे ही अंश का जन्म होगा। करदम ऋषि बहुत खुश हुए। उधर राजा मनु की बेटी देवहूति थी। वह बहुत सरल, समझदार और अपने माता पिता की प्यारी थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ करदम ऋषि के आश्रम पहुंची। देवहूति ने करदम ऋषि को देखा और मन में सोचा, यही मेरे लिए योग्य पति है। राजा मनु ने देवहूति का विवाह करदम ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद देवहूति ने आश्रम के सादे जीवन को पूरी तरह अपना लिया। वह रोज करदम ऋषि की सेवा करती और कभी शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर वह फिर भी प्रेम से अपना काम करती रही। एक दिन करदम ऋषि ने देखा कि देवहूति थक चुकी है। उन्होंने कहा, देवहूति, मैंने तुम्हारे पिता से वचन दिया था कि तुम्हें सुख दूंगा। अब तुम जो चाहो मैं करूंगा। करदम ऋषि ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य उड़ने वाला महल विमान बनाया। उसमें सुनहरे कमरे, सुगंधित बाग, झरने, सब कुछ था। करदम ऋषि और देवहूति ने कुछ समय वहीं घूमते, हंसते और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए बिताया। कुछ समय बाद देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया। ये सभी आगे चलकर महान ऋषियों की पत्नियां बनी और धर्म का काम बढ़ाया। अंत में देवहूति के घर एक दिव्य पुत्र पैदा हुआ, भगवान कपिल। करदम ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मैं फिर से तपस्या के लिए जाऊंगा। कपिल भगवान बड़े होकर बहुत ज्ञानी बने। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान दिया और समझाया, मन को शांत करके, सत्य को जानकर इंसान जीवन में मुक्त हो सकता है। देवहूति को शांति मिली और उनका जीवन सफल हो गया। ऐसी ही नई नई मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलिए।